बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो लोटों के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर अहम समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन को बड़े अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक़ चीफ़ जस्टिस के साथ जो साकिब निसार के साथ मुलाकात हुई है इमरान ख़ान की ज़मान पार्क में, और उसमें जो अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं और जो इस वक्त आइनी बहरान है पंजाब में और जो अदालतों का रवैया है, जिस तरीके से अदालतें आर्टिकल 69 की दीवार फलांग रही हैं, और इन चीज़ों के हवाले से ये एक अहम चीज़ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक वावेला मचा रही है, उनको पता है कि इस वक्त भी सिटिंग जजेज़ हैं जो ना सिर्फ जूनियर हैं साकिब निसार के, बल्कि साकिब निसार के बड़े अच्छे उनके साथ रिलेशन हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है इमरान ख़ान की तरफ से, ये मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक जिहाद का और तबलीग का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो ना उसको आइन इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है, और बतौर पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम स्ट्रगल करें, हम कोशिश करें उनके इन गैर आइनी कामों को रोकने के लिए। उस पर आज लाहौर में एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन हुआ है, इमरान ख़ान उसमें ख़ुद शरीक हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पीच भी की है और अपने कारकुनान से वादा भी लिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस का जो मामला है साकिब निसार का, आप जानते हैं कि बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए गए और हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और मुख्तलिफ़ जो उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, राना शमीम को लेकर आए, अहमद नूरानी की एक जो ऑडियो लीक का जो मामला था साकिब निसार का, और मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ को जोड़ा गया और वो सारे का सारा जो ड्रामा था वो भी आप जानते हैं वो फ्लॉप हो गया। राना शमीम, अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान, ये सारे के सारे लोग भी, आमिर गौरी, ये भी फ्लॉप हो गए। और साकिब निसार का, और ये वैसे भी था कि जब इमरान ख़ान हुकूमत में थे तो साकिब निसार ने इमरान ख़ान से मुलाकात नहीं की थी। जब इमरान ख़ान अब उनके पास हुकूमत नहीं रही तो उनकी एक मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात पर वो लोग बातें कर रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ साबिक़ चीफ़ जस्टिस को या जजेस को, जो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड थे, उनको ना सिर्फ सदर पाकिस्तान बनाया, उनको बड़े बड़े ओहदे दिए, उनको बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान किया। आज वो इमरान ख़ान की साबिक़ चीफ़ जस्टिस के साथ एक मुलाकात भी उनसे जो बर्दाश्त नहीं हो रही और वो उसको भी हज़म नहीं कर पा रहे। एक चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि साकिब निसार, आप जानते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे उनको एक ग्रिप हासिल थी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से साकिब निसार को एक बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है वकला कम्युनिटी में। जो कानून को समझने वाले हैं और जो जजमेंट्स पढ़ते हैं साकिब निसार की, वो ये बात जानते हैं कि सिविल लॉ पर और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर साकिब निसार ने बड़ा काम किया है। अब साकिब निसार का ऐसे मौके पर मुलाकात, एक तो आपने देखा जो मीडिया में बातें हुई, साकिब निसार ने ख़ुद भी कहा कि मेरी इमरान ख़ान से मुलाकात वैसी हुई है, और साथ मैंने उनको कहा है कि इस वक्त जो सारे जजेस हैं वो कम्पिटेंट हैं और हमें जुडिशरी की इज़्ज़त करनी होगी, तभी हमारे इदारे कायम रह सकते हैं। अब साकिब निसार या तो कोई पैगाम लेकर आए थे, या साकिब निसार का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इमरान ख़ान बेसिकली डिसहार्ट हो चुके हैं इस पूरे निज़ाम से और स्पेशली अदालती निज़ाम से, और वो साकिब निसार से मुलाकात करने का मकसद ये था कि वो अपना जो उनके अंदर एक गम व गुस्सा था, परेशानी थी, तकलीफ़ थी बतौर पाकिस्तानी कि ये क्या फ़ैसले हैं, आइन की आर्टिकल 69 की दीवार को इन्होंने फलांग के अपनी मर्ज़ी की है, इन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को उठाकर फेंक दिया है, अब सदर को हुक्म जारी हो रहे हैं, गवर्नर को हुक्म जारी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये। और दूसरा जो आइनी बहरान है और हमज़ा शहबाज का इलेक्शन है और हमज़ा शहबाज की जो सारे मामलात हैं उसको भी डिस्कस किया गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से दरख्वास्त दायर होनी थी, दरख्वास्त तैयार हो गई थी लेकिन वो कल दायर होगी, क्योंकि आज इस वजह से इसको रोका गया था कि इमरान ख़ान इस मामले को डिस्कस करना चाहते थे, और एक उन्होंने साकिब निसार साहब के साथ डिस्कस किया है आइनी बहरान, अदालती किरदार और जो हलफ का मामला है हमज़ा शहबाज का, क्लियरली उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। और इमरान ख़ान ने उसके बाद ये फ़ैसला किया है कि हम अपील में जाएंगे और चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का जो फ़ैसला है उसको हम चैलेंज करेंगे। अब ये मुलाकात एक रूटीन की मुलाकात है, वो बतौर एक कानूनदान
उनसे कोई भी राय ले सकता है, उनसे कोई भी डिस्कस कर सकता है, उनसे कोई भी अपनी मसाइल हैं वो शेयर कर सकता है और उनसे हल मांग सकता है कानूनी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको, और मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह और ये सारे के सारे लोग ऐसे इसको इशू बना रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद किस किस को ओहदे नहीं दिए और आज एक मुलाकात हुई और उस पर ये रो चीख रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, इनका जो सिटिंग जज था अरशद मलिक मरहूम, उसको घर बुला के मुलाकातें की थी और ख़ुद फिर वो वीडियो वायरल करके दुनिया को बताया था कि हमने अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके घर बुलाया और वो जाती उम्रा में बैठे और वहाँ पर फिर नवाज़ शरीफ ने बरहमी का इजहार किया था। आज वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान ने आइनी जंग को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज एक बड़ा एक वर्कर्स कन्वेंशन था और उसमें जो इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे देते हैं और वो फ़ॉरेन फंडिंग है तो पाकिस्तान तो चल ही फिर फ़ॉरेन फंडिंग पे रहा है। पाकिस्तान को तो जो रिमिटेंस आती हैं बैरून मुल्क से, उसी से तो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे देते हैं वो फ़ॉरेन फंडिंग है? इमरान खान ने कहा वो पैसे ना भेजें तो आज पाकिस्तान ना चले। उन्होंने कहा कि आपके पास ख़ास तौर पर आपकी तैयारी करवाने आया हूँ। लाहौर के वर्कर्स से कहा यह ज़रूरी है कि मैं आपको आने वाले दिनों का लहे अमल दूँ, पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला कुन वक्त है। उन्होंने कहा कि आने वाले रोज़ में लाहौर के कारकुनान का बहुत अहम किरदार होगा। मैं आपको मीनार पाकिस्तान के जलसे की मुबारकबाद देता हूँ। मैंने 26 बरस में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान बना था, कल 27वीं रमज़ान है, कल हमने शब दुआ का ऐलान किया है। मैं दुआ करूँगा और मेरे साथ मौलाना तारिक जमील भी होंगे और वो भी दुआ फरमाएंगे और हम सारे उनकी दुआ में शरीक होंगे। हम उनके साथ अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। आप सब ने रात 10 बजे अपने गली मोहल्लों में टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए इस दुआ को सुनना है और अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने दुआ करनी है। जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुँचें, ये कहना था इमरान खान का। और उन्होंने कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो मुस्लिम लीग नून का एजेंट है और वो उनसे कोई भलाई की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ARY को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। 3 दीगर चैनल्स भी हमारे हक़ में खड़े हो रहे हैं, मैं बाद में उनका भी नाम लेकर तारीफ़ करूँगा। और आप जानते हैं कि दूसरी तरफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आप एक बंदा 5 लोग या 5 लाख लोग इकट्ठे कर लें, मैं फ़ैसला वो करूँगा जो आइन के मुताबिक, सॉरी नून लीग के मुताबिक होगा, मैं वो फ़ैसला करूँगा। ये भी आज उनकी तरफ से ऐलान और स्टेटमेंट दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गैर आइनी काम हो रहा था, अगर सदर के पास 15 दिन का इख्तियार है और हमारी अदालतें कहती हैं कि आपने 24 घंटों में फ़ैसला करना है, तो 1 माह का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने पहले 15 दिन गुजार दिए हैं और अब वो कहता है कि मैंने नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इस काम के ख़िलाफ़, इस गैर आइनी काम के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं वो सारे के सारे जो बड़े ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं और सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये जो आइनी बहरान है ये कहाँ जाएगा और ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो कहाँ जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि 25 मुनहरफ MPs को डी-सीट नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमजा शहबाज के हलफ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दरख्वास्त दायर की गई थी पार्लिमानी लीडर मोहम्मद सिब्तान खान की तरफ से। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने इस पर समाअत की और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने पंजाब की वज़ारत आला का इंतखाब जीत लिया था। उन्होंने PTI और PML काफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को शिकस्त दी थी। 197 वोट हासिल किए थे जिसमें 26 PTI के मुनहरफ अरकान थे, जबकि परवेज़ इलाही को वोट देने ना दिया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों को उन्होंने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। और इस दरख्वास्त में यह कहा गया कि जो जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों ने हमजा शहबाज को वोट दिया, उन्होंने आर्टिकल 63A(1)(b)(i) के तहत वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में अगर किसी पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अपनी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जारी करता किसी भी हदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है या वोट देने से बाज रहता है, अगर उसको कहा जाए कि वोट दिया जाए तो पार्टी के सरबराह की जानिब से उसे तो तहरीरी तौर पर सियासी जमात से मुनहरफ करार दिया जाएगा और पार्टी सरबराह सलामी के कापी प्रिजाइडिंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुतलका रुकन को भेजेंगे। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नामजद 25-26 MPs को PTI की जानिब से हदायत जारी की गई थी, लेकिन उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया। इसके बाद मुनहरफ अरकान को उनके मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए शोकाज नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। PTI चेयरमैन इमरान खान ने आर्टिकल 63A(1) सब आर्टिकल B(i) के तहत इनहराफ की बुनियाद पर नहली का डिक्लेरेशन जारी किया था।
और आर्टिकल 63A के तहत इस डिक्लेरेशन को मुनहरफ अरकान को डी सीट करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को भेजा गया था, जिस पर अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा और ना वो मज़कूरा पार्लियामेंटेरियंस को डी सीट कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई फैसला दे रहे हैं। और इन्होंने डिसिप्लिन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और हमजा शहबाज को वोट दिया, लेकिन मज़कूरा डिक्लेरेशन जवाब दहिंदगान के सामने ज़ेर इल्तवा है और वो कसम उठाई है उन्होंने कि क्योंकि हमजा शहबाज का हलफ नहीं हुआ, इस वजह से वो जो मुनहरफ अरकान है उनका फ़ैसला नहीं होगा। आप अगर उनका आज फ़ैसला नहीं भी करेंगे, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपने फ़ैसला करना है, 26 लोग नाअहल हो जाएंगे, तो आपके जो पाकिस्तान के जो हैं हमजा शहबाज हैं उनके पास फिर आप अगर 26 लोग 197 में से निकालें तो फिर इनके पास तो बंदे ही नहीं पूरे होने। तो जब इनके पास बंदे पूरे नहीं होंगे तो ये कैसे अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको देखना होगा। बहरहाल इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा को पंजाब असम्बली में PTI के मुनहरफ अरकान को डी सीट करने से मुतल्लिक रेफरेंस के हवाले से 29 अप्रैल को 27 अप्रैल को पहली समाअत हुई है, एक दिन के बाद 29 अप्रैल को जवाब जमा करवाने की हदायत की है और कहा है कि जवाब जमा करवाया जाए और बताया जाए कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक हुई और क्यों नहीं उनको डी सीट किया गया। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs का मामला भी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि पहले MPs का मामला हल करवाए क्योंकि उससे हमजा शहबाज घर चले जाएंगे। तो मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और अब 29 अप्रैल को देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से क्या जवाब आता है। इलेक्शन कमिश्नर के पास सिवाय इनको डी सीट करने के और कोई चारा नहीं है और अब देखते हैं अदालतों का भी एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।